हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार कुर्मा स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग मेरे दोस्तों? जो आज का अपना टॉपिक है वह है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है। तो प्लीज अपने पास नोट पेन लेके बैठ जाइए मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो कुछ लोगों के माइंड में ये प्रश्न होगा कि भैया जी, आखिर में कैंडलस्टिक पैटर्न इतना पढ़ना क्यों जरूरी है? आखिर में ये दिखाता है क्या, काम कैसे करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताने से अच्छा है कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये कैंडल बना मार्केट नीचे, फिर आप देखेंगे, आप ये देखिए कि यहाँ पे ये कैंडल बना मार्केट ऊपर। आप देखेंगे ये कैंडल बना मार्केट नीचे, और यहाँ पे ये कैंडल बना मार्केट ऊपर। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कैंडल बना नीचे, ये कैंडल बना ऊपर। जिससे कि अगर आपको ये मालूम चल जाता है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी कैंडल कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये कैंडल कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ संकेत करते हैं आपको कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। जैसे ये कैंडल बना तो बताया कि मैं यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे कि ये कैंडल जितने भी होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से मार्केट बढ़ेगा। अगर आपको प्राइजेक्शन समझ में नहीं आती है, तो आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं तो प्राइजेक्शन भी बहुत आपको इजीली समझ में आने लगेगा मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, अब सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, तो भैया जी अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, इसमें तीन तरह के जो आपके होते हैं कैंडल होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं आपको बताने का, जैसे इसमें होता है, एक पहला होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये होता है एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में किसे बोलते हैं, सबसे पहले इससे सीखते हैं हम लोग। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसा होता है कि यहाँ पे एक कैंडल बनता है, ठीक है। एक कैंडल आपको कुछ संकेत दे देता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा, जैसे इसमें ऐसा होता है, आपको मैं बताता हूँ। इसमें इसमें आपको ऐसा एक कैंडल बना, ठीक है, और ये कैंडल बता देगा कि यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, ठीक है। आपको ये कैंडल मालूम चल जाएगा यहाँ से आप, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होते हैं कि यहाँ पर दो दो कैंडल मिलकर वो बनते हैं कि मैं वो बताते हैं, संकेत करते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। जैसे यहाँ पर एक दो कैंडल बन गए, ठीक है, यहाँ पर, और ऐसे ये संकेत कर देंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। इसे कपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। ये ठीक है। और इससे ये होता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें ऐसा होता है कि इसमें तीन कैंडल मिलते हैं इसमें, ठीक है। जैसे ये हो गया और यहाँ पे कैंडल और बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये तीन कैंडल ऐसे मिलेंगे और बता देंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, वो कवर करेंगे इस वीडियो में, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न केवल पढ़ने वाले, ठीक है। अगर मैं एक ही वीडियो में अगर मैं आपको सिंगल पे पढ़ाऊं, अगर डबल पे पढ़ाऊं, अगर ट्रिपल पे कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाऊं, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जो आपको हवा मतलब निकलने लगेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं, आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जब मैं यही आपको अगर स्टेप बाय स्टेप यहाँ से अगर मैं बताया कुछ, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि प्रिंस भाई ने कैंडलस्टिक पैटर्न बताया और इसमें तीन भाग होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं कि अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये सिंगल हो गया, डबल हो गया। तो आपको इतना समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को भगा कर मत देखिए, तो आप लोग को पूरा ये तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए, अब अब हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, अब आप लोग तो सुने होंगे, आप लोग को इजली में समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूं कि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आज हम लोग पार्ट वन में, इसमें हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग बुलिश, एक होता है बुलिश पैटर्न होता है और दूसरा होता है बेरिश पैटर्न, ठीक है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम बुलिश को भी कवर करेंगे और बेरिश को भी कवर करेंगे। और मेरा मानना है कि मेरे दोस्तों, इतने ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न है मेरे दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग? दिखाओ, इतने ज्यादा हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप सबको पढ़ने लगे ना, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो जो ज्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट है, जो ज्यादा काम करते हैं मार्केट में, केवल हम लोग उसे पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो सब कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में
बस हम बुलिश पैटर्न आगे पहले कवर करते हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा सही रहते हैं, जो ज्यादा अच्छा संकेत देते हैं, ठीक है, बस हम उसे कवर करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले आएगा हम लोग हैमर। अब जैसे हैमर, हैमर क्या भाई, जैसे कि आप ये जितने भी है ना कैंडल, ये जापान के हैं, ठीक है, तो ये जापानी सलंग है, ठीक है। तो अगर मैं इसे बताऊं, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका बना दिया हूँ हथौड़ा। तो अगर आप देखेंगे इसका शेप भी है तो कुछ हथौड़ा जैसा ही है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसका जितना शेडो, ठीक है, इसे शेडो भी बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं, ये जितना लंबा होगा इतना ही आपके लिए अच्छा होगा और इतना ही अच्छा वो काम करेगा। अब हैमर कहाँ बनेगा और काम कैसे करता है, चलिए मैं उस पर बात कर लेता हूँ। अगर मार्केट बुना, अगर मार्केट डाउन ट्रेड है, ठीक है, और अपने सपोर्ट पर आ जाता है, ठीक है, और सपोर्ट पर आने के बाद अगर हैमर बनता है, आपने देखो यहाँ पर मैं ऐसा हो है, देख आपको पूरा देख रहा होगा, ठीक है। अगर हैमर बनता है ना, अगर हैमर बनने के बाद अगर इसके ऊपर एक कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और इसके ऊपर आप यहाँ पर इजीली अपने एंटे बनाएंगे, अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया तो, ठीक है। और आप यहाँ पर अपने हैमर के जो एकदम यहाँ पर नीचे शेडो के नीचे आप अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे आराम से 1:3 1:4 का अपना लिख सब रिवॉर्ड देख के आप अपने हिसाब से टारगेट लगा लेंगे और आप देखेंगे आपके टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। तो मेरा मानना है मेरे दोस्त कि आप हैमर बहुत अच्छा काम करता है और ये अगर मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में है, अगर वहां पर अपने सपोर्ट पर अगर हैमर बनता है तो बहुत अच्छा वहां पर काम करता है। चलिए मेरे दोस्तों, आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज मेरे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, भैया जी मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने की, ठीक है। और मेरे वीडियो में जो आप लोगों को कमी लगे कि भैया जी वो भी बताइए, आप लोग बताइए कि भैया जी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वो भी कमी को अपने दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मेरे दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब सेकेंड है अपना इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। एक मिनट, इन्वर्टेड हैमर। अब हैमर भी होता है ना, हैमर के ना डायरेक्ट अगर इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है, आपका हथौड़ा है, हथौड़ा को आप डायरेक्ट इस तरह से कर दो, ठीक है। अब इसे उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे ही इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मार्केट पूरा डाउन ट्रेड है, ठीक है, आपने देखा कि मार्केट पूरा डाउन ट्रेड है, लेकिन डाउन ट्रेड पर आप लोग एक चीज नोटिस नोटिस कीजिए कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेड है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेड है, लेकिन अगर ये वाला एरिया है तो आप लोग देखे होंगे कि ये एक कॉन्सरेट कलर है, इस एरिया पर देख रहे हैं आप लोग, तो कॉन्सरेट कलर, तो यहाँ पर आपका बनता है हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है। और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद से यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा और आप इजीली इन्वर्टेड हैमर के आप नीचे लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस और 1:3 1:4 आप अपना टारगेट लगाएंगे, देखेंगे तो इजीली आपका टारगेट हिट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका ऐसे इन्वर्टेड हैमर काम करता है। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको नाम से ही लग रहा होगा, ठीक है। ये तो मैंने इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और डोजी होता है इनडिसीजन भी जिसे कैंडल बोलते हैं उसे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं आपको, अगर मैं इसके समझाऊं तो ये कैंडल एकदम ऐसा बनता है, ठीक है, ठीक है, ये कैंडल एकदम ऐसा बनता है जिसमें ये एकदम ब्लैक होता है, ठीक है, मैक्सिमम ये कैंडल ब्लैक ही बनता है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, अब ये जब कैंडल बनता है तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो मार्केट वहां से मोस्टली चांस होता है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर जाता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहां से मार्केट मोस्टली चांस होता है कि मार्केट वहां से मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। वो कब होता है कि जब यहाँ पर जब इसके बाद दूसरा कैंडल बनता है, वो वहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ वहां से अब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। तो इसे इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट
अगर यहाँ पर थे जितने भी सेलर, ठीक है, मार्केट में को नीचे लेके आए और बायर थे मार्केट को ऊपर लेके जाए, लेकिन ये ना ऊपर लेके जा पाए बायर और ना सेलर नीचे लेके आ पाए और बीच में ही क्लोज कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जितने 50-50% जितना बायर था उतना सेलर भी था और उसने दोनों में झगड़ा हुआ, टक्कर हुआ, लेकिन बीच में हाथ थक गए, बैठ गए, मतलब पांच वो थे, दोनों की बराबर थी, तो बीच में ही उन्होंने अपनी लड़ाई बंद कर दी। अभी इन डिसीजन कैंडिडेट, ठीक है, अभी कोई डिसीजन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या अभी नीचे जाएगा। अब दूसरा जो कैंडिडेट बनेगा वो डिसाइड करेगा कि ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी इसे इसलिए बोलते हैं कि अगर आप देखेंगे कि मार्केट, ये जितने भी मैं कैंडल पढ़ा रहा हूँ अभी बुलिश कैंडल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, फिर उसके बाद से आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपका जब आपका मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, अगर ऐसा कैंडल बने जिसमें आपका शेडो बहुत लंबा हो, ठीक है, और ये जो बॉडी है कैंडल का वो एकदम पतला सा, एकदम पतला सा बने, ठीक है, एकदम पतला सा बने। देख रहे हैं आप इस कैंडल के, इस कैंडल के जो शेडो है वो कितना लंबा है और ये वाला जो बॉडी है इसकी कितनी पतला है। तो इस तरह से अगर आपका बॉडी बने अगर कैंडल का, अगर दूसरा कैंडल ग्रीन कैंडल में फिर कन्वर्ट हो, अगर उसके ऊपर निकले तो आप इजीली इसके नीचे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, इसके नीचे, और इसके ऊपर अपना टारगेट लगा सकते हैं। आप देखेंगे 1:3 1:4 का आप अपना टारगेट लगाएंगे, वो इजीली हिट हो जाएगा आपका टारगेट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बहुत अच्छा काम करता है ये भी, लेकिन ये भी अपने सपोर्ट पर बनना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का। अब हम लोग देख लेते हैं, ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है। ये भी बुलिश स्पिनिंग टॉप इसलिए बोलते हैं कि ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इंडिसीजन कैंडल है या बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको बता दूं कि इंडिसीजन कैंडल जो होता है ना, ये आपको ऐसा होता है, कुछ देखने को मिलता है, देखिए ऐसा कुछ रहता है, जैसे कि इसमें इंडिसीजन कैंडल में बॉडी नहीं रहता है, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे मिडिल में इसके बीच में यहाँ पर देखेंगे आपका बॉडी है, ठीक है, इस कैंडल का। तो चलिए मैं इसका बात कर लेता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अपने सपोर्ट पर जोन पर बन रहा है, ठीक है, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप, तो मार्केट वहां से आप देखेंगे कि दूसरा अगर आपका कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बन गया और अच्छा, तो आप इसका स्प्रिंग टॉप के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप अपना टारगेट लगाएंगे 1:3 1:4, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, और आप देखेंगे कि आपका टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। बहुत अच्छा काम करता है ये भी। लेकिन मार्केट ये जितने भी अभी मैं कैंडल पढ़ाया ना, ये वो कैंडल सब रिवर्स कैंडल थे, ठीक है, ये तो जो मतलब ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, लेकिन ये जब कैंडल बनते हैं तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड पर हो जाता है। लेकिन ये कैंडल अच्छा काम कब करते हैं, जब ये अपने सपोर्ट जोन पर बने, तब मार्केट बहुत अच्छा काम करता है वहां पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप को आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जो अपना नेक्स्ट कैंडल है वो है बुलिश मरबाजू। अब इसे बुलिश मरबाजू कैंडल इसलिए बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल में, ठीक है, कहीं भी आपको कैंडल में ऊपर नीचे आपको ऐसा शेडो नहीं दिखेगा, जैसे ऐसा शेडो रहता है ना, ये आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, इस कैंडल में आपको ऐसा शेडो देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए इसे बुलिश मरबाजू कैंडल बोलते हैं। अगर किसी किसी में अगर आपको छोटा सा ऐसा दिख भी गया ना, अगर इतना छोटा सा, तो आप इसे इग्नोर करना, एकदम छोटा सा होना चाहिए, ठीक है, आप इसे इग्नोर करना, फिर भी वो बुलिश मारूबाजू कैंडल आपको नजर आएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम करता है बुलिश मारूबाजू कैंडल, ठीक है। अगर पूरा मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर ये अपने सपोर्ट पर आप देख रहे हैं, ये अपने सपोर्ट पर बना,
और इसके ऊपर और एक कैंडल आपका कंफर्मेशन और अच्छा हो जाता है अगर इसके ऊपर और एक कैंडल आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर लेते हो, इसके ऊपर कैंडल एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, तो वहां पर अगर पुल बैक मिल जाता है तो आप पुल बैक में यहाँ पर क्या करो, आप एंट्री करो, वहां पर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है तो आप यहाँ पर एंट्री करो, और यहाँ पर आप एंट्री करो, यहाँ पे ये कैंडल बना, आप यहाँ पे एंट्री करो, एंट्री करने के बाद आप इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, आपका देखेंगे इजीली आपका टारगेट यहाँ पर 1:3 1:4 का आपका टारगेट हिट हो जाएगा। इसमें बहुत ये अच्छा काम करता है मारुबाजू कैंडल, बुलिश मारुबाजू कैंडल। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी बुलिश कैंडल थे हम लोगों ने सबको कवर कर लिए, करीबन 5 बुलिश कैंडल को हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बियरिश पैटर्न, ठीक है। अब बियरिश पैटर्न में अब सबसे पहला जो कैंडल आएगा वो आएगा हैंगिंग मैन, ठीक है। अब तो कैंडल देखने के बाद आप कंफ्यूज हो गए होगे कि भैया ये तो एकदम आप जो दिखा रहे हो ये तो हैमर जैसा दिख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हैंगिंग मैन का अर्थ ये हुआ कि एक मतलब फंदे से लटका हुआ आदमी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जापानीज लैंग्वेज का जो भाषा है वो बता रहे हैं, मतलब उनका कहना है कि जो नहीं होता एक आदमी को एक रस्सी से बांध के ऐसे एक लटका दिए ऐसे, वो इसके मतलब यही हुआ है हैंगिंग मैन, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये कब काम करता है, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये हैंगिंग मैन ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि मैं आपको ऐसे समझाऊं, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर अप ट्रेंड पर अगर अपने जाके अगर रेजिस्टेंस पर, ठीक है, अगर वहां पर ऐसा कैंडल बनता है तो वहां से एकदम कंफर्मेशन के लिए अगर दूसरा कैंडल अगर रेड बन जाता है तो यहाँ पर हाँ कि या भाई ये हैंगिंग मैन नहीं है, अब मार्केट नीचे आएगा, आप अपना यहाँ पे एंट्री लेंगे और हैंगिंग मैन के ऊपर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा आपका, और आपका टारगेट अपने हिसाब से देख लेंगे 1:3 1:4 का 1:2 का आपका टारगेट रहेगा और इजीली आपका टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका टारगेट इजीली हिट हो रहा है। आपको कितना इसमें अच्छा मिला है, क्योंकि ये आपका ट्रेंड जो अप ट्रेंड है इसे आप ट्रेंड को रिवर्स कर दे रहा है, मतलब ट्रेंड को ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर, अप ट्रेंड को ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपना कैंडल है दूसरा हुआ है शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, शूटिंग स्टार कुछ ऐसा ही है कि अगर मार्केट जब आपका अप ट्रेंड पे है, ठीक है, अगर मार्केट आपका अप ट्रेंड पे है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के पास, मार्केट आपका अप ट्रेंड पे है और रेजिस्टेंस के पास अगर ऐसा कैंडल बने यहाँ पर, तो यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए दूसरा यहाँ पर रेड कैंडल बनना चाहिए और आपका यहाँ पे एंट्री होगा और आप यहाँ पर देखेंगे 1:3 1:4 का आपका टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी बहुत काम अच्छा करता है, इसमें आपका आप यहाँ पर देखिएगा इसका शेडो जो है कितना लंबा है और इसका बॉडी कितना छोटा सा है। तो आपको इस कैंडल पहचानने के लिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसे कोई और ध्यान नहीं दे नहीं और आपका ऐसा कैंडल बने और आप बोलो कि यहाँ पे ये तो शूटिंग स्टार है, लेकिन वो तो शूटिंग स्टार है ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हर आपको स्टेप पर आपको ध्यान देना है। अगर आपको ऐसा जो आपको नेक्स्ट जो आपको मैं कैंडल पढ़ाने वाला हूँ ना, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा, लेकिन वो इसका जो बॉडी है वो 50% रहेगा, ठीक है, इसके 50% एकदम पतला सा रहेगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, ये भी अगर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है तो ये भी मार्केट को, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये भी मार्केट को जो है ट्रेंड में को चेंज करता है, ट्रेंड को अगर अप ट्रेंड है तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ये नेक्स्ट कैंडिडेट देख सकते हैं आप, वो है ग्रे स्टोन डोजी, जो कि बहुत अच्छा काम करता है ये भी। जैसे कि मैं आपको अभी बताया कि इसमें आपका बॉडी होता है वो बहुत पतला सा होता है, बहुत एक पतला सा होता है छोटा सा, और इसका जो शेडो होता है ये बहुत लंबा होता है, ठीक है, और ये जितना लंबा रहता है उतना ही ये अच्छा रहता है आपके लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और मार्केट अप ट्रेंड होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर आपका बनता है ये कैंडल, और यहाँ पर आप कंफर्मेशन के आप वेट कर लेते हैं कि एक फिर से आपका रेड कैंडल चाहिए और इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखते हैं और आपका टारगेट यहाँ पर इजरी 1:3 1:2 का फॉल रहता है और आपका टारगेट यहाँ पे इजरी हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कैंडल काम करता है ये भी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपना अगला कैंडल है
शिपिंग टॉप, तो इसी का बोलते हैं ये बेयरिश शिपिंग टॉप है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बुलिश शिपिंग टॉप और बेयरिश शिपिंग टॉप में। इसमें बस दो ही, बस यही डिफरेंट है इन कैंडल के बीच में। ये जो कैंडल बनता है, ये कैंडल बनता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो मार्केट के एकदम टॉप पर बनता है। और यहाँ पर जो होता है उसमें बुलिश बुलिश स्पिनिंग टॉप में क्या होता कि मार्केट के बॉटम पर बनता था, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट को वो भी रिवर्स करता था। तो यहाँ पे सेम टू सेम ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड पर है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड होने के बाद आपका अप ट्रेंड पर मार्केट पर यहाँ ऊपर बनता है, और यहाँ से मार्केट के बाद एक कंफर्मेशन के ऑल रेड कैंडल चाहिए, वहां से आप अपना एंट्री लेते हो, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगते हो, और आपका इजरी यहाँ पर आप देखते हो कि टारगेट आपका हिट हो जाता है। 1:3 1:4 का आपका टारगेट यहाँ पे आपको मिलता है। आप अपने हिसाब से टारगेट देखेंगे और मैनेज कर लेंगे, और आप देखेंगे आपका टारगेट भी मिल जाएगा, टारगेट हिट हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अब आगे बढ़ लेते हैं। और प्यारे दोस्तों आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एक कैंडल बचा हुआ है, वह है, आप देखेंगे यहाँ पर, वह है, इसे बोलते हैं बियरिश मारबाजू, ठीक है। बुलिश मारबाजू और बियरिश मारबाजू में आप अंतर यही है, डिफरेंट यही है कि ये जो होता है कैंडल, ये पूरा आपका रेड होता है, ठीक है। पूरा रेड होने के बाद आप देखेंगे मार्केट कदम टॉप पर बनेगा, और ये अच्छा कब काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस बात को आप पूरा फोकस करना कि ये काम करता है, मार्केट एकदम अप ट्रेंड पर है, ठीक है, और अप ट्रेंड के एकदम रेजिस्टेंस के बाद हम टॉप पर, आप देखेंगे एकदम टॉप पर अगर ये कैंडल बने, वहां पर आप यहाँ पे इजीली अपने एंट्री लेंगे, और इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लेंगे, और आपका टारगेट 1:1 1:2 1:3 आपका टारगेट एकदम इजीली इसमें हिट हो जाता है। ये बहुत अच्छा काम करता है बियरिश मारबाजू कैंडल, क्योंकि आप लोग को भी मालूम है कि जब मार्केट मार्केट अगर पैनिक होता है तो बहुत अच्छा से नीचे गिरता है, ठीक है। तो अच्छा पैसा, अब बड़े बड़े जो जो ट्रेडर है वो कब क्या बताते हैं कि हम लोग का अच्छा पैसा कब बनता है कि जब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है तभी पैसा अच्छा बनता है। तो ये उस डाउन ट्रेंड में ये बहुत अच्छा काम करता है, ये भी मार्केट को रिवर्स कर देता है, ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड पर है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो, मतलब हमने इसके भी जो 5 बेरिश कैंडल थे ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया इसमें। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं अभी बता रहा हूँ कि जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, भैया जी मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, जो टेक्निकल एनालिसिस, जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब पर एक वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे एक बिगिनर जो है वो भी स्टॉक मार्केट में अपना कदम कैसे, फर्स्ट कदम कैसे वो लग के स्टेप बाय स्टेप आए मार्केट में, वो सीखे। तो अपना जो ये टॉपिक चला है टेक्निकल एनालिसिस में, ये पार्ट 3 है, जो कि हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का अभी हम लोग सीख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी केवल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे। जो इसका नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में, उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों वीडियो को यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों, जय हिंद।